खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक आपने मेरी बहुत सी स्टोरीज देखी। आइसोलेशन सेंटर हो, अस्पताल हो या शमशान घाट हो, हर जगह से हमने आपको रियलिटी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की। लेकिन इस बीच जो एक बात समझ में आई वो ये कि अब कोरोना से ज्यादा कोरोना का डर लोगों को सता रहा है। और साथ साथ ये भी समझ में आया कि पिछले 1.5 महीनों में पूजा के अलावा बाकी रिपोर्टर्स जहाँ जहाँ गए, मैं जहाँ जहाँ गया, वहाँ उन परिवारों के खिलाफ उनको सपोर्ट देने की बजाय उनके खिलाफ एजेंडा चलाया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कोई सजा याफ्ता मुजरिम है। और इसीलिए आज हमने ये तय किया कि हम साथ साथ आपको वो सारी चीजें बताएंगे जो पिछले 1.5 महीनों में हमने देखी हैं। बिल्कुल अमित, हमने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन हमने कोशिश ये की कि हर स्टोरी के बाद लोगों में थोड़ी सकारात्मकता आए, थोड़ी उम्मीद आए। तो आज हमारी कोशिश है इस खास कार्यक्रम में कि आप डरें तो, लेकिन उससे ज्यादा सजग, सावधान और जागरूक रहें और हिम्मत बनाए रखें। क्योंकि ये वाकई अब हाई टाइम है। दुनिया इस वक्त जिस कोरोना के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, उसका डर हर दिल में बैठा है। ये डर अस्पतालों के बाहर लगी लंबी कतारों के तौर पर सामने आ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में बेड फुल होने की खबरों के तौर पर सामने आ रहा है। लॉकडाउन खुलने और देश में मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद ये डर भी लोगों के दिलों में बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके डर को भुनाकर अब कारोबार शुरू हो चुका है? आप जितना डरेंगे ये कारोबार उतना ही फलेगा फूलेगा, और ये कारोबार जितना फले फूलेगा आपकी जेबें उतनी ही हल्की होती जाएंगी। जी मीडिया आज आपके इसी डर का विश्लेषण कर रहा है। ये डर जहां से शुरू होता है, यानी कि आपके घरों से, और जहां पर इस डर का कारोबार होता है, यानी कि अस्पतालों में, वहां जाकर जी मीडिया के संवाददाता इस डर का विश्लेषण कर रहे हैं। जी मीडिया के इस विश्लेषण को देखना आपके लिए इसीलिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये आपके डर को भी खत्म करेगा और आपको उस असलियत से रूबरू भी करवाएगा कि इस डर की वजह कोई और नहीं बल्कि हम और आप हैं। हमारी सोच है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर हमारा व्यवहार है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और पूजा लोगों को भी, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, 100 से 200, फिर 500, फिर 1000, और अब हम तकरीबन 1.5 लाख हो जाएंगे कोरोना संक्रमित जो लोग हैं। ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अस्पताल जा रही हैं, निजी अस्पताल भी जा रही हैं, सरकारी अस्पताल भी जा रही हैं, 2 महीने बाद ये अनियंत्रित हो जाएगा, हम उसको मैनेज कर पाएंगे क्या? देखिए, इस सवाल का जवाब है लोगों का डर कितना ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। अगर आज की तारीख की बात करूं और देश की राजधानी की बात करूं, जहां लोग मानते हैं सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो 7 प्राइवेट अस्पताल हैं, 6 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल हैं। प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह से फुल हैं। तुम हैरान हो जाओगे ये सुन के कि एक दिन का खर्चा, अगर आप नॉर्मल बेड पर हैं प्राइवेट अस्पताल में, तो 30 से 35 हज़ार रुपये है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है तो 1 लाख तक का खर्चा है। सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे में डर का कारोबार तो यहीं से शुरू हो गया, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, या फिर ये सोचिए कि अगर आपको प्राइवेट अस्पताल की सुविधाएं चाहिए तो क्या आप एक दिन में 30,000 से लेकर 1 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं? इस रिपोर्ट को देखिए, आपको काफ़ी हद तक ज़मीनी हकीकत पता चलेगी। ये देश के वो अस्पताल हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कोविड-19 के खतरों से निपटने की। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ ने दिल्ली के सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक जाकर कोविड-19 के इलाज की सच्चाई जानने की कोशिश की, और जो सच्चाई नजर आई वो थोड़ी सी परेशान करने वाली थी। सबसे पहले देखिए दिल्ली सरकार के LNJP हॉस्पिटल का हाल, जो देश में कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल है। अस्पताल के बाहर हैरान परेशान मरीजों के रिश्तेदार घूमते नजर आए, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके मरीजों का क्या होगा। चाहे सरकारी अस्पताल की बात कर लीजिए, चाहे प्राइवेट अस्पताल की बात कर लीजिए, कहीं पर मरीज भीड़ की वजह से परेशान है तो कहीं पर महंगे इलाज की वजह से परेशान है। यहाँ जितने लोग हैं उन सबकी परेशानी यही है कि अंदर जो हालात हैं वो भी ठीक से पता नहीं चलते, मरीज की क्या हालत है वो भी पता नहीं चलती। एक महिला ने तो ये तक हमें बताया कि उनको 3 दिन बाद जाकर अपने पति का मालूम चला कि वो इस अस्पताल में भर्ती हैं और किस फ्लोर पर भर्ती हैं, वरना वो भी पता नहीं चल रहा था। इस महिला का पति 3 दिन पहले अस्पताल में एडमिट हुआ था, लेकिन उसके बारे में पहली जानकारी हासिल करने में उसे 72 घंटे लग गए। 3 दिन से हम भटक रहे, आ रहे, जा रहे। 3 दिन से अब जाके पता चला है कि पेशेंट 4थी मंजिल पे है।
बताते, कोई नहीं बताता। 3 दिन बाद जाके आपको आज पता चला? अब जाके पता चला है। तो 3 दिन से सिर्फ ढूंढ रही थी? ढूंढ रही, रो रही, भटक रही, कोई नहीं बताता, चले जाते। क्या करें? तो रुपये कुछ नहीं बता रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे, किसी को बात ही नहीं करने तो बुलाओ, इधर जाते उधर भाग के बहुत परेशान कर रखे हैं। यह हाल उस LNJP हॉस्पिटल का है जहां पर सबसे अच्छी सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं। आंकड़ों में ये दावे सच भी हैं, लेकिन मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद हमारे पास अभी इंडोर 605 मरीज भर्ती हैं कोरोना के, और हमारे पास 1500 पेशेंट का जो बेड है वो है, और 500 बेड हमने और तैयार किए हैं गुरु नानक में और दूसरे ब्लॉक्स में। सो टोटल 2000 बेड भी है। अस्पताल में लगभग 2000 बेड हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के मुताबिक ये काफी नहीं है। और मरीजों के तीमारदारों का आरोप है कि यहाँ की व्यवस्था को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सही नहीं है। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, अभी तक कोई डॉक्टर और कोई नर्स कुछ भी नहीं आए। वो अपने आप बच्चे को उठा के अपने आप पोछा पाछी सब कुछ किए हैं, अभी भी वो रो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ LNJP हॉस्पिटल का यह हाल है। दिल्ली के दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अस्पताल हाँफ रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति जहां खराब है, वहीं सरकारी अस्पतालों में बेड्स तो हैं, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जिनके मरीज यहां पर भर्ती हैं, उनमें से ज़्यादातर को व्यवस्था को लेकर शिकायतें हैं, और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि मरीजों को लौटाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप घर पर ही इलाज करें। वैसे दिल्ली में अब गाइडलाइंस भी बदल दी गई हैं, और साथ ही ये तय किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है लेकिन कोरोना से संक्रमित है तो वो घर पर रहकर अपना ख्याल रख सकता है। लेकिन लोगों में पैनिक की स्थिति है, और इसीलिए लोग लगातार अस्पतालों का रुख करते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि उनको बिस्तर मिल जाएगा। अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों का ये कहना है कि हमारे पास बिस्तर तो है, लेकिन उसे हम इसीलिए संभाल कर रख रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले वक्त में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, और ऐसे में बेड्स की कमी ना हो, इसीलिए जो कम गंभीर मरीज हैं उनसे हम यही कह रहे हैं कि आप घर में रहकर अपना इलाज कराएं। यह हाल सरकारी अस्पतालों का है, लेकिन अगर आपको लगता है कि प्राइवेट में जाकर आप कोविड-19 का इलाज करवा लेंगे तो ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में जाने का मतलब एक दिन में 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च करना है। अगर आपका पेशेंट ICU में है तो पैसा कितना खर्च होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में अब दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल से एसोसिएटेड कोलमेट हॉस्पिटल में खड़ी हुई हूँ, जो कि कोविड मरीजों के लिए छोड़ दिया गया है। ये दिल्ली का वो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके पास आज की तारीख में कुल 7 अस्पतालों में से सबसे ज़्यादा बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन अब यहाँ भी ऑक्यूपेंसी लगभग फुल है, यानी कि जितने बेड्स हैं उसकी तादाद में मरीज काफ़ी आ चुके हैं। दिल्ली के 7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लगभग यही हाल है, चाहे साकेत में बना हुआ मैक्स स्मार्ट हो या फिर सरिता विहार में बना हुआ अपोलो। इनके पास जितने भी बेड्स हैं वो लगभग पूरी कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था है और प्राइवेट अस्पताल आम आदमी के बजट में होने के बावजूद फुल हैं। ऐसे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद ये समझना जरूरी है कि कोविड-19 के ज्यादातर मरीजों को बहुत हल्के लक्षण होते हैं। ऐसे में वो टेस्ट करवाने और अस्पताल में भर्ती होने के लिए कतारों में खड़े हो जाएंगे तो आपका डर किसी जरूरतमंद मरीज के लिए इलाज के रास्ते बंद कर देगा। अस्पतालों की हालत आपने देख ली, इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि डरिए नहीं, अपनी इम्यूनिटी से ही खुद को मजबूत बनाइए। दिल्ली में तो चलिए अमित, ये भी एक चक्कर है कि दिल्ली में लोगों को ये सुविधा है कि अगर आप माइल्डली पॉजिटिव हैं, थोड़े बहुत लक्षण हैं, घर में रह सकते हैं तो घर में रहिए। लेकिन नोएडा गाजियाबाद में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और शायद इसीलिए लोग बहुत परेशान भी हों। देखिए, नोएडा और गाजियाबाद में हालत ये है पूजा, आप कह रही थी कि अस्पतालों में ये हालत है। अब मैं जिन सोसाइटीज़ में गया, जिन सोसाइटीज़ की कहानी हमारे सामने आई, अब सोचिए कैसे ट्रीट कर रहे हैं उन सोसाइटीज़ में। अगर आपके घर का कोई कोविड-19 पॉजिटिव है और आपके घर के बाहर कोविड-19 का वो जो एक आजकल बैच लगा के जा रहे हैं, लोग उसको ट्रीट करते हैं कि जैसे ये किसी कैदी का घर है और वो कैदी नंबर है, कैदी नंबर 402 का घर, और उसमें है सजा याफ्ता मुजरिम रहते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? 403 नंबर आप भी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में भगवान न करे अगर आपके परिवार में किसी को होगा और आपके साथ ऐसे ट्रीट किया जाए, इस तरह का व्यवहार किया जाए, तो कैसा लगेगा आपको? जरा ये देखिए कि लोगों के साथ हो क्या रहा है आजकल, जिसके टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहे हैं।
डर का कारोबार कैसा चल रहा है ये आपने देख लिया। ये डर पैदा कहां से हो रहा है अब हम आपको ये बताएंगे। हमारे संवाददाता अमित प्रकाश ने दिल्ली और आसपास की ऐसी कई कहानियां खंगाली और इन कहानियों में हमको वो वजह भी मिल गई जो आपको कोरोना से हद से ज्यादा डरा रही है और डर के इस कारोबार को फलने फूलने में मदद कर रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ग्रेटर नोएडा के सायाजियान सोसाइटी में फैलाए गए डर की कहानी, जिसकी वजह से एक कोविड-19 मरीज के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि वो कोई अपराधी हो। नोएडा एक्सटेंशन की ये सायाजियान सोसाइटी है जो फिलहाल ये सोसाइटी इसको सील कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि 2 पेशेंट्स यहाँ कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद इस पूरी सोसाइटी को सील कर दिया गया और उन 2 परिवारों को क्वारंटीन किया गया। लेकिन यहाँ जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। एक परिवार, उस परिवार का मुखिया कोविड-19 पॉजिटिव आता है, उसको क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाता है और उसके बाद उसका परिवार 16 घंटे तक वो बैग पैक करके रखता है। उनकी पत्नी इस बात के लिए कि ये सामान उनके कम से कम पति तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, न सोसाइटी के गार्ड्स, न सोसाइटी की सिक्योरिटी, न सोसाइटी का मेंटेनेंस। कोई भी व्यक्ति उस बैग को छूने को तैयार नहीं है। चलिए, ये प्रोटोकॉल समझ में आता है कि सिस्टम ये है कि स्वास्थ्य विभाग या हेल्थ डिपार्टमेंट के ही लोग उस बैग को यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे वक्त में उस परिवार को एक कैदी के परिवार की तरह ट्रीट करना, उनको हर चीज़ में उनकी हर सहायता के लिए नो बोलना कि ये काम नहीं हो सकता, उसकी जगह हौसला बढ़ाया जा सकता है।